नमस्कार। राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। ये हमारे पास एक जातिका का हाथ है। जातिका के हाथ में दो चीज़ें हमको बतानी है। पहला बात करना है भाग्य के बारे में, दूसरी बात करनी है विवाह के बारे में कि दोनों की स्थिति कैसे रहेगी। लेकिन जैसा बेसिक हम लोग चेक करते हैं तो सबसे पहले हम जातिका का देख लेते हैं। हाथ कैसा है, हाथ का मतलब उसका जीवन कैसा है और जीवन के साथ हृदय रेखा कैसी है, और उसके बाद हम बात करेंगे जातक के भाग्य और विवाह के बारे में। जातिका का जीवन यहाँ से प्रारंभ है जो चलते हुए यहाँ तक जा रहा है। लाइनिंग हमने थोड़ी टेढ़ी बनाई लेकिन ऐसी लाइनिंग है नहीं। जातिका की हृदय रेखा कई प्रकार पूछ वगैरह बनाते हुए आगे बढ़ रही है। जातिका की मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार के लाइनें हैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। ये जातिका की सूर्य रेखा जो सिंगल ना होकर के कई पतली ऐसे ऐसे निकल करके आई हैं, जिसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। ये जातिका का ओरल हाथ है। अगर उम्र की बात करें तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक काउंट करेंगे, इसको भारतवर्ष में लगभग 100 वर्ष के आसपास माना जाता है। लेकिन अलग अलग प्रदेशों के अनुसार ठंडे प्रदेशों में 100 वर्ष, अदरवाइज आप इसको 80 के आसपास मान सकते हैं। इसका आधा किया 40, इधर किया 20, यहाँ पे किया 20। अब हम उम्र बताएंगे नहीं कि कितनी है, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं। जातिका का हृदय कब तक काम करेगा, कितने दिन तक काम करेगा, तो ये आपका हृदय रेखा होगी। इसी को अगर सीधा बना दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये 25 साल, ये 25 साल, ये 25 साल और बाकी आगे का 25 साल, ऐसे करते करते 100 हो जाएंगे। लेकिन गर्म प्रदेश का ये हाथ है तो ऐसी स्थिति में इस प्रत्येक को 20-20 साल के आसपास आप काउंट से कर सकते हैं। तो हृदय रेखा के बारे में नहीं बताएंगे कि कितना कैसा क्या है, तो आप कहेंगे बताएंगे फिर क्या। कहने का मतलब एक अनुमानित इतना व्यक्ति का जीवन ठीक चल सकता है। यहाँ पर कुछ हाथ पे बेसिक कमियां हैं। प्रत्येक जगह देखेंगे कि रेखा सीधी ना होकर के आगे जा कर के फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे बन रही है। हृदय रेखा की बात करेंगे तो ये भी रेखा सीधी तो है लेकिन पुच्छदार है। ऐसी ऐसी रेखाएं बन रही हैं जिसको अगर थोड़ा बात करें तो शुभ रेखा नहीं। आप कल्पना करिए, देखिए ये बनी हुई हृदय रेखा, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, लेकिन इसी हृदय रेखा में जो एक ये लाइनिंग आपकी आ रही है, ये स्थान है आपका मंगल का, और यहाँ से रेखा निकल करके सूर्य पर्वत, ये स्थान है आपका सूर्य का, यहाँ तक जा रही है, इसको बहुत अच्छा मानेंगे। इसी प्रकार ये स्थान आपका बुध का है। इस बुध के स्थान पे भी कई रेखाएं हैं, छोटी बड़ी। ये भी जातिका की बुद्धिमत्ता को शो करता है, तो इस स्थान को भी अच्छा मानेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हमने आपसे कहा था कि हम आपसे बात करेंगे भाग्य के बारे में और बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। थोड़ी चर्चा भी हमारी और बची हुई है, वो ये उम्र से संबंधित, क्योंकि जब तक जातक का जीवन नहीं होगा व्यक्ति कार्य ऐसे अच्छा कैसे कर सकता है। एक निवेदन है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको जो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है इसको आप टच कर लीजिए, जिससे कि हमारा और आपका संबंध बना रहे और हम आप सब लोग एक ही फैमिली के सदस्य हो जाए। ये जातिका का लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन में कुछ रेखाएं बड़ी अच्छी हैं जो ऐसे निकल करके यहाँ से ऐसे निकल करके नीचे की ओर आ रही हैं। इन रेखाओं को अच्छा मानते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ रेखाएं ऐसे पतली पतली ऐसे कट कर रही हैं जो शुक्र पर्वत से निकल करके ऐसे आ रही हैं। इन रेखाओं को बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इतना जूम करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसको ठीक नहीं मानेंगे। ये पूरे जीवन ऐसी हैं, और पूरे जीवन ऐसी हैं तो पूरे जीवन डिस्टर्बेंस रहेगा, इसमें संदेह जैसा कोई शब्द नहीं है।
हृदय रेखा जो आकर के लास्ट में बड़े अच्छे ढंग से नीचे होनी चाहिए थी, वो आ तो गई यहाँ तक, पहुँच तो गई यहाँ तक, लेकिन पहुँचने के बाद यहाँ से ऐसे हो रही है, फिर खेल करती हुई ये आगे सीधे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही। ऐसा लगता है कि ये सीधे चलना ही नहीं चाहती, ये टेढ़ी मेढ़ी चलना चाहती है। तो ये भी ठीक नहीं मानेंगे इसको, हृदय रेखा को। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जातिका को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। दो चीज़ें और देखेंगे बड़े अच्छे ढंग से आपको, क्योंकि बहुत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। श्रेष्ठ चित्त का व्यक्ति है, क्योंकि ये आपका चंद्र पर्वत है, ये आपका शुक्र पर्वत है, और जब भी इन दोनों पर्वत में कोई लाइनिंग नहीं होती, कोई रेखाएं नहीं होती तो ये बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। आप सूर्य रेखा की बात करिए, मंगल से एक रेखा निकल करके आई जो सूर्य रेखा पर टच कर रही है, एक सूर्य रेखा खड़ी रेखा यहाँ पर आकर के ऐसे जा रही है, दूसरी सूर्य रेखा यहाँ से निकल करके ऐसे आ रही जो इस स्थान से आ रही है, सूर्य को सपोर्ट रेखा एक यहाँ से ऐसे कर रही है। तो इस प्रकार सूर्य रेखा काफ़ी लंबी है, तो जातक को सरकार से राजकीय पदों से भी लाभ प्राप्त हो रहा होगा कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से। ये नहीं कह सकते कि जातिका गवर्नमेंट जॉब में ही होगी, लेकिन स्थिति अच्छी होगी, गारंटी नहीं ले सकते। धन की बात करेंगे और विवाह की बात करेंगे। धन की बात जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले जीवन आता है प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन भी जातिका का ठीक रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करिए एक रेखा ऐसे आ रही है, बगल से ऐसे निकल रही, ये इस रेखा को सपोर्ट कर रही है, यानी कि एक रेखा निकल करके यहाँ से आने वाली भाग रेखा के साथ मिल रही है। जो भाग रेखा यहाँ से निकल करके नीचे आ रही है, इसमें एक रेखा ही सपोर्टिव कर रही है, यानी कि जातिका का जो ये वाला जीवन है, बचपन का जीवन है, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, जीवन ठीक रहा। जैसे ही जातिका लगभग 5 से 6 साल की हुई, 7 साल के आसपास, इनके पिता के धन में बढ़ोतरी हुई होगी, पिता की इनकम में बढ़ोतरी होगी, पिता की आय में बढ़ोतरी हुई होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद ये हाथ बढ़ता हुआ आगे चलता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। ये आपका शनि पर्वत है, और जब भी कोई भाग रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाती है तो भाग्य को अच्छा करने का प्रयास करती है। रेखा की लंबाई चौड़ाई लगभग ऐसी होनी चाहिए, जो ये हिस्सा है रेखा का, इतनी रेखा चौड़ी हो, लंबी कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेखा की चौड़ाई अगर किसी कारण से इतनी है तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। रेखा की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो तो बस इतनी हो, और ऐसी बराबर चलती रहे तो इस रेखा को अच्छी मानेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो जातिका भाग्यशाली है। जब तक जातिका का जीवन रहेगा धन की कमी नहीं आने पाई, क्योंकि भाग्य रेखा एक बार स्टार्ट होकर के फिर चलती गई 55-56 साल तक यहाँ तक पहुँचती गई। एक सपोर्टिव भाग्य रेखा बगल से निकल कर यहाँ पर आ रही है, और जब भी लाइफ लाइन से कोई रेखा भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है तो ऐसी रेखा को भी श्रेष्ठ रेखा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा है, ये भी ठीक है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हम थोड़ी विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, तो विवाह का जो स्थान होता है वो ये वाला होता है। इस स्थान को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्थान जातिका के विवाह का है। यहाँ पर जब भी कोई एक सिंगल लाइन होती है, नीचे से मोटी होकर के जा रही है, ऊपर जाकर के एक साथ मिल रही है, तो ऐसी रेखा को बड़ी अच्छी रेखा मानते हैं, बड़ी श्रेष्ठ रेखा मानते हैं। अब है क्या, जो जिसका कार होता है उसको वो चीज़ बड़ी आसानी समझ में आती है। अगर आप ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जातिका की जो विवाह रेखा है वो ऐसे प्रारंभ हो रही है। ये विवाह रेखा जातिका की प्रारंभ हुई, अच्छा है, कोई ख़राब बात नहीं। लेकिन बगल से एक रेखा और निकल रही है, ये क्या भैया? बस ये क्या नहीं है, यही है,
इसने जातिका के पूरे जीवन को खराब करके रखा है। आप किसी भी एंगल से देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा और आपको एहसास होगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। ये पॉइंट है आपका। इसको जूम करके आप जैसे ही आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर रेखा छिन्न भिन्न है। फिर एक बार चेक कराता हूँ। एक सपोर्टिव रेखा ऐसे निकल करके जा रही है, जो मैंने लाइन खींची इसको देखिए। दोबारा मैं इसको हटाता हूँ, आपको दिखेगी, देखिए सपोर्टिव रेखा, वो थोड़ा घुमा कर देखिए। दूसरी एक रेखा सपोर्टिव आपकी ऐसे जा रही है और नीचे से निकल करके रेखा आपकी ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर जो आपका वी का निशान बना, विवाह रेखा से कोई भी रेखा निकल करके अगर ऐसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती है, लास्ट में जाकर के ऐसे हो जाती है, कुछ भी या कई विवाह रेखा एक साथ हो जाती हैं। मालूम पड़ी एक रेखा निकली और बगल से एक और निकल पड़ी, फिर एक निकल पड़ी। तो विवाह रेखा में वैवाहिक जीवन में केवल एक ही रेखा होनी चाहिए। कई रेखाएं होने से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ख़राब रहता है। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जातिका के पास धन की पूर्णतः व्यवस्था है, जातिका अपना कार्य करती है, अपना बढ़िया सा शॉप है, उससे अच्छी खासी जातिका की इनकम होती है। धन की कोई इसके पास कमी नहीं है, लेकिन जो प्रमुख कमी है वो प्रेम की कमी है। अपने पति से मिलने वाले प्रेम की कमी है, जो जातिका के जीवन में लाइफ टाइम रहेगा। सांत्वना देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक ये रेखा जो हम दिखा रहे हैं जब तक हटेगी नहीं तब तक जीवन ठीक होगा नहीं। आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है तो आप में हमारे दिए गए नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।